यूपीआई आज इंडिया का सबसे पॉपुलर पेमेंट सिस्टम बन गया है। चाय वाला से लेकर शॉपिंग मॉल तक सब जगह आप क्यूआर स्कैन करके इंस्टेंटली पे कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। लेकिन सवाल यह है कि जब बैंक ट्रांसफर पे पहले चार्जेस लगते थे, तो यूपीआई फ्री क्यों है और क्या ये हमेशा फ्री रहेगा? आज के वीडियो में इसी को डिटेल में समझेंगे, सिंपल शब्दों में। सबसे पहले बैकग्राउंड। यूपीआई को चलाता है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो आरबीआई और इंडियन बैंक्स ने मिलकर बनाई थी। गवर्नमेंट का एम था कि इंडिया को कैशलेस बनाया जाए और हर सिटीजन तक डिजिटल पेमेंट्स पहुंचाया जाए। इसीलिए शुरुआत से ही यूपीआई को फ्री रखा गया ताकि अडॉप्शन फास्ट हो। डेमोनेटाइजेशन और कोविड ने इसको और बूस्ट दिया। गवर्नमेंट और आरबीआई ने बैंक्स और पेमेंट एप्स को इंसेंटिव्स दिए ताकि सिस्टम स्मूथली चले। सिंपल वर्ड्स में, फ्री यूपीआई एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। अब मेन पॉइंट, जब हम पैसा नहीं देते तो कॉस्ट कौन उठाता है? बैंक्स को हर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर पे खर्चा होता है। नॉर्मल बैंक ट्रांसफर में वो चार्जेस कस्टमर से ले लेते थे, लेकिन यूपीआई के लिए उन्हें बोला गया कि या तो गवर्नमेंट से सब्सिडी लें या अपने अदर सर्विसेज के प्रॉफिट से एडजस्ट करें। मतलब, बैंक आपसे डायरेक्टली नहीं ले रहा, पर लोन इंटरेस्ट, कार्ड फीस, अकाउंट चार्जेस से वो कॉस्ट निकाल लेता है। पेमेंट एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम भी डायरेक्टली यूपीआई से पैसा नहीं कमाते, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल अलग है। ये लोग यूपीआई के थ्रू यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में ले आते हैं। फिर वो आपको इंश्योरेंस, लोन्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स या शॉपिंग डील्स ऑफर करते हैं। बेसिकली, आपके डेली ट्रांजैक्शंस उनके लिए एक एंट्री पॉइंट होते हैं जहां से वो रियल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जब आपको लगता है कि फ्री है, एक्चुअली कोई ना कोई इनडायरेक्टली पे कर रहा होता है। अब सबसे बड़ा डाउट, क्या यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा? 2022 में आरबीआई ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था जिसमें सजेशन था कि यूपीआई पे स्मॉल चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर बोला, यूपीआई इंडिया में फ्री ही रहेगा। रीजन सिंपल है, यूपीआई अब एक पब्लिक गुड बन चुका है, जैसे रोड्स या इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस पे फीस लगाई गई तो अडॉप्शन स्लो हो जाएगा और लोग दोबारा कैश ट्रांजैक्शंस पे लौट जाएंगे। गवर्नमेंट इसको एक बैकबोन की तरह ट्रीट करती है डिजिटल इकोनॉमी के लिए। हर मंथ बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर थोड़ा चार्ज भी लगाया गया तो पब्लिक बैकलैश ह्यूज होगा। इसलिए अभी के लिए तो सेफ है और कॉमन यूजर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में दो पॉसिबिलिटीज है। पहली, गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देता रहे और कॉमन यूजर्स के लिए यूपीआई फ्री ही रहे। ये सबसे लाइकली सिनारियो है क्योंकि डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स इसी पे डिपेंड करते हैं। दूसरी, कुछ स्पेसिफिक केसेस में स्मॉल फीस आ सकती है, जैसे हाई वैल्यू ट्रांसफर्स, इंस्टेंट सेटलमेंट फॉर बिग मर्चेंट्स या बिजनेस अकाउंट्स। मतलब आम आदमी के लिए फ्री, लेकिन कंपनीज और हैवी यूजर्स के लिए थोड़ा कॉस्ट। इंटरनेशनली देखा जाए तो हर जगह डिजिटल पेमेंट फ्री नहीं होता। इंडिया ने कॉन्शियसली इसको फ्री रखा है ताकि अडॉप्शन एक्सप्लोड करे, और वही हुआ भी। तो अब आप समझ गए कि यूपीआई क्यों फ्री है और फ्यूचर में इसका क्या सीन हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।